हेलो स्टूडेंट, आज से हम ऑटोकैड की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ऑटोकैड को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। ठीक है, ये उस सीरीज का आपका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके पास ऑटोकैड का कोई ना कोई वर्जन होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये ऑटोकैड का 2018 वर्जन है, आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है। उसमें आपको करना क्या है कि आप इसे ओपन करिएगा पहले से। ठीक है, ओपन करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कीजिए या फिर इसे सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा गेट स्टार्टेड। आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है तो आपको सबसे पहले गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आपका एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप ड्राइंग बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी जिसमें आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, वो आपको ड्राइंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपका ब्लैंक पेज। तो हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका जीयूआई ऑटोकैड का आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यूज मिलेगी जिसमें बेसिक टूल्स होंगे, सेव, ओपन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार होगा जिसमें ऑलरेडी आपको बाहर से ही सेव, ओपन और प्रिंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शंस होते हैं ये होती है आपकी मेन्यूज। ठीक है, उसके बाद ये आपके होते हैं रिबन। हर मेन्यू में आपको अलग अलग रिबन मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ये होता है आपका वर्किंग एरिया जहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो। कोई भी ड्राइंग अगर आप बनाते हो तो वो इसी वर्किंग एरिया पे बनाते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका कमांड पैनल। इस कमांड पैनल में आपको अगर कोई शॉर्टकट की पता है किसी कमांड की तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका आता है ड्राफ्टिंग सेटिंग टूल बार। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स आपको करनी है तो आप ड्राफ्टिंग सेटिंग टूल बार से ही करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ड्रॉ टूल बार की कमांड से, जो फर्स्ट कमांड है आपकी ऑटोकैड की लाइन कमांड, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लाइन कमांड को या तो ड्रॉ टूल बार के अंदर से ले सकते हो, होम मेन्यू में ड्रॉ टूल बार के अंदर लाइन कमांड आपको मिल जाएगी, या फिर आप एल एंटर कर सकते हो कमांड पैनल में। आपने एल प्रेस किया और एंटर कर दिया। आपने जैसे ही प्रेस किया उसके बाद आपसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपको ऑन स्क्रीन कहीं ना कहीं लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपने लाइन का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब स्पेसिफाई करने के बाद आपको राइट हैंड साइड स्ट्रेट जाना है। अगर आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको ऑर्थो को ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो ऑन करने के लिए आपको नीचे की तरफ ड्राफ्टिंग सेटिंग टूल बार के अंदर आपको यहाँ पे ऑर्थो मिलेगा। इस ऑर्थो को आपको ऑन करना होगा। इसकी शॉर्टकट की है आपकी F8। इसको जैसे ही ऑन करेंगे आप तो लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा आपका, यानी ऑन है। अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसे ऑन करके रखना है हमें। तो हम एक 20x10 का रेक्टेंगल बनाना जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन दिया माउस से 20 और कीबोर्ड से हमने 20 डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, एंटर किया। उसके बाद हमें अप जाना है। ठीक है, माउस से हम अप गए और हमें डिस्टेंस देना है 10। हम 10 एंटर कर दिया। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड गए हम। उसके बाद हमने एंटर किया 20 और एंटर कर दिया। उसके बाद हमें नीचे जाना है 10। तो हमने कीबोर्ड से 10 प्रेस किया और एंटर कर दिया। सपोज दैट कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। जैसे सपोज हम यहाँ पे 10 जाना चाह रहे थे, यहाँ पे हम 10 जाना चाहते थे लेकिन हमसे गलती से 20 हो गया। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड आपको मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस जेड यानी कंट्रोल और जेड, आपको इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, कंट्रोल और जेड को। तो आप एक स्टेप बैक चले जाओगे। जैसे ही आप एक स्टेप बैक जाते हो, ठीक है, कंट्रोल जेड करते ही एक स्टेप बैक चले जाओगे। आप फिर से कंट्रोल जेड करोगे तो आप 2 स्टेप बैक चले जाओगे। तो ऐसे ही आप जितनी बार कंट्रोल जेड करोगे उतने स्टेप आप पीछे चले जाओगे। अब फिर से हम करते हैं 20, एंटर। नीचे जाते हैं हम 10, एंटर। और ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हमें एस्केप कमांड का यूज़ करना होगा जिससे हम कमांड से बाहर निकल जाएंगे। एस्केप के लिए आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एस्केप है। एस्केप को प्रेस करके आप कमांड से बाहर आ सकते हो। तो हम एस्केप करते हैं और कमांड से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कमांड से बाहर आ सकते हो। अब इसी कमांड को हम, लाइन कमांड को हम कुछ ड्राइंग्स में यूज़ करके देखेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ड्राइंग्स हैं, इन पे मैं करके देखता हूँ इसको। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसमें ये इसकी जो नीचे की डिस्टेंस है वो 10 है। फिर ये डिस्टेंस 2 है। फिर अंदर की तरफ जो ये डिस्टेंस है ये आपकी 2 है। ठीक है, ऐसे ही बाकी डिस्टेंस है ये
ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाकर हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, ये नीचे से 10 प्रेस किया, एंटर किया। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे 2, एंटर। अंदर की तरफ हम जाएंगे 2, एंटर। और मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ऊपर की तरफ हम जाएंगे 3, ये डिस्टेंस हमारी 3 है, ये डिस्टेंस हमारी 3 है, तो हम ऊपर की तरफ 3 जाते हैं, एंटर। फिर अंदर की तरफ हम 2 जाते हैं, एंड देन ऊपर की तरफ फिर से हम 2 जाएंगे, एंटर करेंगे। एंड देन ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है, तो हम 2 प्रेस करेंगे, एंटर। नीचे की तरफ हमें 2 जाना है, क्योंकि ये भी 2 है और ये डिस्टेंस भी हमारी 2 होगी, तो हम 2 प्रेस करते हैं, एंटर। वापस से हम 2 जाते हैं, 2, एंटर। नीचे की तरफ हम जाते हैं 3, एंटर। हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो हम 2 प्रेस करते हैं, एंटर। एंड देन उसके बाद नीचे की तरफ हम 2 जाते हैं और एंटर। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एस्केप करके हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाता हूँ मैं। देखिए, ये इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से जो 3 डिस्टेंस है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से 3 जाते हैं, 3, एंटर। फिर ऊपर की तरफ हमें 3 जाना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी 3 है, तो हमें 3 जाना है। देन हमें राइट हैंड साइड 5 जाना है, 5 प्रेस करते हैं, एंटर। अब जाना है 3, 3 प्रेस करते हैं, एंटर। फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है 5, तो हमने 5 प्रेस किया, एंटर। ऊपर की तरफ हम 3 जाते हैं, एंटर। हम लेफ्ट हैंड साइड फिर से जाएंगे 3, क्योंकि नीचे वाली डिस्टेंस जितनी है उतनी ही ऊपर वाली डिस्टेंस होगी, तो हम ऊपर भी 3 प्रेस करते हैं। नीचे की तरफ हम आते हैं 1.5, एंटर। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ये हमारी डिस्टेंस होगी 2, क्योंकि ये 2 है तो ये भी आपकी 2 ही है, तो हम 2 प्रेस करते हैं, एंटर। उसके बाद नीचे की तरफ हम जाते हैं 6, एंटर। अंदर की तरफ हमारे पास 2 डिस्टेंस है, 2, एंटर। एंड नीचे की तरफ है हमारे पास 1.5, ठीक है, 1.5। इस तरह से हमने इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी फिर से मैं, देखिए यहाँ पे गलती हो गई तो कंट्रोल जेड करते हैं। नीचे हम जाते हैं 1.5, एंटर। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और हम फिर से स्केप करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा स्केप, हम स्केप करते हैं, ठीक है। स्केप करके हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो ये था हमारी ऑटोकैड की सीरीज का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।